नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। जी हां, 2027, 28, 29 जब भी अगला चुनाव होगा, वैसे तो 2029 में होना फाइनल है, उसमें कांग्रेस पार्टी की हार का चौका लगेगा और बहुत जल्द कांग्रेस में भगदड़ भी शुरू होगी। मचनी नेताओं की पार्टी छोड़ करके जाएंगे और किस पार्टी को होगा फायदा, वो नेता किस पार्टी में जाएंगे और आखिर ये सब क्यों हो गया एकदम से, उस पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बात कह रहा हूं, इस बात की चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में होनी शुरू हो गई। 11 साल तक एक लिस्ट का इंतजार किया हरियाणा प्रदेश के नेताओं ने और आम जनमानस ने और कांग्रेसियों ने, और उसके बाद राहुल गांधी ने बड़े बड़े सब्जबाज दिखाए कि ऐसी लिस्ट बनाएंगे जो नेताओं के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम करें। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। 55 साल की उम्र, बहुत से क्राइटेरिया रखे गए और तरह तरह की बातें चली। एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए, पीसीसी के ऑब्जर्वर्स आए, मीटिंगें हुई, प्रदेश के सीनियर नेताओं से मीटिंग ली राहुल गांधी ने, प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद ने। तमाम नेता बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में जिला प्रधानों की लिस्ट आउट की तो हरियाणा की जनता हक्की बक्की और चकित रह गई कि जिस लिस्ट को बनाने के लिए 11 महीने लंबा इंतजार हुआ, जिस लिस्ट के लिए पिछले 2-2.5 महीने से खूब माथापच्ची चल रही, जिलों में मीटिंगें, हलकों में मीटिंगें, पर्यवेक्षक, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सब बयानबाजी दे रहे कि इस बार तो ऐसा काम कर देंगे कि कांग्रेस राज में आ जाएगी। लेकिन जो ही ये लिस्ट आउट हुई, बड़े सवाल खड़े हो गए और बहुत से कांग्रेसी भी दबी जुबान में ये कहने लगे और कई कांग्रेसी सार्वजनिक रूप से पार्टी के ऊपर निशाना साधते दिखे कि अगर यही लिस्ट आनी थी और इसी लिस्ट से राहुल गांधी और कांग्रेस चाहती हैं कि वो हरियाणा में राज बना जाएंगी, तो नजदीक भी नहीं दिख रहा मामला। अलग अलग इलाकों से विरोध के, अविश्वास के स्वर उठ खड़े हुए। अब मैं आपको वो मोटे मोटे बिंदु बताऊंगा जिनकी वजह से इस लिस्ट पर बड़े सवाल खड़े हो गए और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी है कि कांग्रेस पार्टी की जो हार की हैट्रिक 2024 में लगी, अगले चुनाव में जब भी चुनाव होगा 27, 28 या 29, जब तय है चुनाव 29 में, उसमें कांग्रेस की हार का चौका लगेगा और 2029 वाले चुनाव में भी कांग्रेस राज में नहीं आ पाएगी। कारण इतनी माथापच्ची, हर तरफ यह चर्चा कि 33 जिला प्रधान बनाए जाएंगे 22 जिलों में। खूब माथापच्ची के बाद कांग्रेस 32 जिला प्रधान डिक्लेयर कर पाई, पानीपत शहरी का जिला प्रधान ही नहीं घोषित कर पाई। कितनी बड़ी बात। उससे अगले जो लिस्ट आई, हिसार रूरल से जिनका नाम आया, ब्रिजलाल खोवाल। हिसार में कोई भी कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं जिसका नाम ब्रिजलाल खोवाल हो, और यहां तक कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी के एक बड़े नजदीकी साथी ने तो एक पोस्ट वायरल की और उन्होंने लिखा, जो कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुके हैं, पदाधिकारी रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि वाह जी वाह, कांग्रेस जिंदाबाद। भाई ब्रिजलाल खोवाल को जिला अध्यक्ष हिसार बनने पर बहुत बहुत बधाई। परंतु एक बात और, इस भाई को ढूंढने वाले को 1 करोड़ रुपए नगद इनाम, यानी कांग्रेस की जो लिस्ट आई उसमें ब्रिजलाल खोवाल अगर कोई है
तो उसको 1 करोड़ रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश जेपी के नजदीकी ने, जो कांग्रेस में बड़े पद पर रही, पदाधिकारी रही। ये हालात है कांग्रेस की। और अगर कोई यूं समझे कि इस ढंग से कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा, तो वो ठंडे दिमाग से दोबारा सोचने की उनको जरूरत है। जब ये चर्चा चारों तरफ फैली, एक शख्स हैं हिसार में जो कुमारी शैलजा के बड़े नजदीकी हैं, लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा चुके हैं, लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट। उनको बधाइयां मिलनी शुरू हो गई, उन्होंने धन्यवाद भी कर दिया, लड्डू बट गए। और अगले दिन पता चलता है कि वो तो ब्रिजलाल बहबलपुरिया हैं, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास। फिर वो ब्रिजलाल बहबलपुरिया को बधाई दे रहे हैं लोग। ये है कांग्रेस की हालत। और बड़ी गंभीर बात मैं बताता हूं, हरियाणा प्रदेश में एक अंबाला जिला है जिसमें 4 विधानसभा की सीटें हैं, और 4 विधानसभा की सीटों वाले इस जिले अंबाला में कांग्रेस पार्टी ने 3 जिला प्रधान बनाए हैं। अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, अंबाला रूरल। आप अंदाजा लगाइए, ये है कांग्रेस की हालात। जिस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, वहां 3 जिला प्रधान। और अगली सुनिए, एक जिला है सिरसा जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, और यहां जिला प्रधान बनाया एक जिला है जींद जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं और जिला प्रधान बनाया 1। आखिर इस कांग्रेस को चला कौन रहा है? राहुल गांधी को कौन समझा रहा है? केसी वेणुगोपाल को जब हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य का ही नहीं मालूम कि जिस हलके में 4 हलके हों वहां 3 जिला प्रधान, और जिनमें 5-5 हलके हों उनमें 1 जिला प्रधान। अंदाजा लगा लीजिए आप कैसे कांग्रेस का उद्धार होगा। अब इसमें जो मोटा मोटी जो कमियां हैं, ये वीडियो हम पूरा एक एनालिसिस कर रहे हैं। तमाम 33 के 33 जो जिला प्रधान बनने हैं, जिनमें 32 बन गए और 1 रह गया, बाकी 22 जिलों का। लेकिन इसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से हर जिले का अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इस जिले में जिनको जिला प्रधान बनाया गया है उनकी क्या खासियत है, क्या उनकी कमजोरी है, क्या वो कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे, क्या वो कांग्रेस को अपने जिले में जिंदा कर पाएंगे, क्या वो कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिलवा पाएंगे। उस पर हम हर जिला वाइज वीडियो बनाएंगे, और उनमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर इन शख्स की बजाय, जो अभी जिला प्रधान है, इनकी बजाय अगर किसी अन्य नेता को, उस नेता के बारे में भी आपको बताएंगे कि अगर इनको जिला प्रधान बनाया जाता तो अलग ही मामला होता, अलग ही माहौल होता। आज आप देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने नए जिला प्रधान बने हैं, उनको बधाइयां देने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं उनके लिए, कितने होर्डिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट उनके लिए आ रहे हैं। आपको अपने आप उन जिला प्रधानों की हैसियत का पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो जिला प्रधान कितने की इफेक्टिव है। इस लिस्ट में ऐसे नाम भी हैं जो दल बदलू हैं, जो समर्पित कांग्रेसी नहीं है, उनके नाम इस लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में परिवारवाद को दर्शाने वाले नाम हैं। इस लिस्ट में जातीय समीकरणों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। कई ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जो उन जिलों में बड़े इफेक्टिव हैं। हार जीत का फैसला ही नहीं बल्कि जिताती ही वो जातियां हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से इग्नोर किया गया इस लिस्ट में। और इस लिस्ट में उन नेताओं की भरमार है जो कांग्रेस के ना होकर के एक नेता विशेष के लिए प्रचार कर रहे हैं, एक नेता का झंडा उठाए हुए हैं। बहुत नेता ऐसे हैं। और इस लिस्ट में कुछ एक ऐसे शख्स भी हैं, अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में नहीं है, तो तन मन धन से पार्टी के लिए काम करने वाले नेता चाहिए। इस लिस्ट में बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो कोई सड़क पर संघर्ष नहीं कर सकता तो किसी की जेब में दम नहीं है। इस लिस्ट में उन शख्सों को भी शामिल किया गया है जो 2024 की कांग्रेस की आंधी में चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जो इस आंधी में चुनाव नहीं जीत पाए, वो क्या खाक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे? और अब तो उनको जिले भर की जिम्मेदारी दे दी गई। इस लिस्ट में ऐसे शख्स भी हैं जो समर्पित कांग्रेसी नहीं हैं, जो एक नेता का झंडा उठाए हुए हैं, और उसके प्रमाण ये हैं कि कोई कुमारी शैलजा का धन्यवाद कर रहा है तो कोई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद कर रहा है, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला का धन्यवाद करने वाला भी है। आप अंदाजा लगा लीजिए। जिस ढंग की ये लिस्ट आई,
जिस पर पूरे हरियाणा की नजरें। मैं एक बार आपको लिस्ट पढ़ करके सुना देता हूं। अंबाला कैंट से परविंदर सिंह परी को टिकट दी गई, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हारे। अंबाला सिटी में पवन अग्रवाल, अंबाला रूरल में दुष्यंत चौहान, भिवानी रूरल में अनिरुद्ध चौधरी, जो चौधरी बंसीलाल के पोते हैं लेकिन तोशाम से चुनाव हार गई सांधी में। भिवानी शहर से प्रदीप गुलिया, चरखी दादरी से सुशील धानक, फरीदाबाद से बलजीत कौशिक, फतेहाबाद से अरविंद शर्मा, गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव जो खुद चुनाव हार गए, गुरुग्राम अर्बन से पंकज डावर, हिसार रूरल से ब्रिजलाल खोवाल जो नाम है, ये बाद में जब कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान आया, ये ब्रिजलाल बहबलपुरिया हैं। हिसार शहरी से बजरंग दास गर्ग, झज्जर से संजय यादव, जींद से ऋषिपाल सरपंच, कैथल से रामचंद्र गुर्जर, करनाल ग्रामीण से राजेश वैद्य, करनाल अर्बन से प्रयाग गाभा, कुरुक्षेत्र से मेवा सिंह पूर्व विधायक जो खुद ये चुनाव हार गए, महेंद्रगढ़ से सतबीर यादव झुकिया, मेवात यानी नूह से शाहिदा खान, पलवल से नेत्रपाल अधाना, पंचकुला से संजय चौहान, पानीपत ग्रामीण से रमेश मलिक, पानीपत शहरी का भी डिक्लेयर नहीं किया है, रेवाड़ी ग्रामीण से सुभाष चंद चावरी, रेवाड़ी शहरी से प्रवीण चौधरी, रोहतक ग्रामीण से बलवान सिंह रंगा, रोहतक शहरी से कुलदीप सिंह, सिरसा से संतोष बेनीवाल जिनके जेठ भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद के विधायक हैं, परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण, सोनीपत ग्रामीण से संजीव कुमार दहिया जिनके पिता पूर्व मंत्री रहे हैं, सोनीपत अर्बन से कमल दीवान जिनके पिता पूर्व विधायक रहे हैं, यमुनानगर ग्रामीण से नरपाल सिंह और यमुनानगर शहरी से देवेंद्र सिंह। ये लिस्ट जारी की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, और जो है इस लिस्ट का पूरे हरियाणा प्रदेश में हर तरफ यह प्रचार था कि कांग्रेस एक ऐसी लिस्ट जारी करेगी जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होगी। लेकिन इस लिस्ट में जो कांग्रेसी हैं, आप कमेंट करके बताएं कि उन्होंने पिछले 11 साल में जब कांग्रेस विपक्ष में रही कितना सड़कों पर संघर्ष किया है। इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए कितनी मजबूती से काम किया है, आप जरूर कमेंट करें। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि इस लिस्ट में जो अभी नाम है उनकी बजाय दूसरे नेता का नाम होना चाहिए था, वो जिता सकते थे, उस नेता का नाम आपको लिखना चाहिए। और अगली बात, जातीय समीकरणों को छोड़ दीजिए। जो राहुल गांधी और कांग्रेस 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बड़ी बड़ी बातें करती रही, 33% छोड़ दीजिए, इसमें तो 10% भी नहीं है, केवल एक महिला। 32 में केवल एक महिला, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये हालात है कांग्रेस की। और अगली गंभीर बात, जिस जाट समाज ने कांग्रेस को बम्पर वोटिंग देने का काम किया, उसके नामों को आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर कांग्रेस चल किस राह पर रही है। हम हरियाणा प्रदेश के सभी 22 के 22 जिलों के बारे में अलग अलग वीडियो बना करके आपको बताएंगे, लेकिन जिस ढंग की इस लिस्ट के आने के कुछ घंटे के बाद से लगातार रिएक्शन मिल रहे हैं, बहुत लोगों के मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, इस लिस्ट के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की को एक जो उम्मीद जगनी चाहिए थी, एक उत्साह होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल हम अलग अलग जिला वाइज बात करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, वीडियो को हाइप जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।